नहीं, नाम क्या बताएं, नाम क्या चाह रहे हैं पूछ के, अभी नाम बताएं तो घर नहीं पहुंच पाए हम। कुछ वहीं के स्थानीय नेता हैं, दबंग नेता हैं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के ही नेता है। मुझे तो लगता है कब मरा जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं है मेरा। मैं आप लोगों के माध्यम से ही चाहता हूं, मुझे सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी और इसका निष्पक्ष जांच हो रहा है पूरा। मैंने विरोध किया, मुझको प्रशासन और क्या नाम भूमाफिया लोग मिल करके मुझे हत्या के मुकदमे में फंसा करके ला करके बैठा दिए थाने में। 302, 307 SC/ST। ये तो हमारे जिला जौनपुर के जिला एसपी पुलिस अधीक्षक जौनपुर और कोतवाल शाहगंज ने निष्पक्ष जांच कराई और निष्पक्ष जांच कराने के बाद जिसने मतलब हम लोग पर आरोप लगाया था वही जेल गया, उसी ने मारा था। मतलब ये है, मुझे बार बार गैंगस्टर की धमकी, मुझे लगता ही नहीं कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, हो सकता है मैं मर न जाऊं या मुझे कब मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। मुझे धमकाया जा रहा है कि आप क्यों फालतू, क्या मतलब है, क्यों पीछे पड़े हो, अपना परिवार देखो, क्या मतलब है। आशुतोष श्रीवास्तव पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी जमीरुद्दीन के पुलिस हिरासत से फरार होने की खबर सामने आ रही है, जिसे कुछ दिन पहले ही मुंबई से जौनपुर लाया जा रहा था। वो मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। जमीरुद्दीन को शाहगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर मनसाराम गुप्ता और एक कांस्टेबल द्वारा ट्रेन से लाया जा रहा था। आरोप है कि जमीरुद्दीन ने खंडवा स्टेशन पर शौचालय जाने के बहाने पुलिस का ध्यान भटकाकर वो भाग निकला। इस घटना की सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर मनसाराम गुप्ता ने खंडवा जीआरपी में जमीरुद्दीन के पुलिस हिरासत से भागने की FIR दर्ज कराई। लेकिन इसी बीच मरहूम पत्रकार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी हत्या की आशंका जताते दिख रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा था। तब पुलिस ने उनकी हत्या के दावे को आया गया कर दिया था। देखिए तब आशुतोष ने कैमरे पर क्या कुछ कहा था। किन लोगों पर आरोप लगाए थे, आप खुद सुनिए। मैं आप लोगों के माध्यम से ही चाहता हूं, मुझे सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी और इसका निष्पक्ष जांच हो। मैंने विरोध किया, मुझको प्रशासन और क्या नाम भूमाफिया लोग मिल करके मुझे हत्या के मुकदमे में फंसा करके ला करके बैठा दिए थाने में। 302, 307 SC/ST। ये तो हमारे जिला जौनपुर के जिला एसपी पुलिस अधीक्षक जौनपुर और कोतवाल शाहगंज ने निष्पक्ष जांच कराई और निष्पक्ष जांच कराने के बाद जिसने मतलब हम लोग पर आरोप लगाया था वही जेल गया, उसी ने मारा था। मतलब ये है, मुझे बार बार गैंगस्टर की धमकी, मुझे लगता ही नहीं कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, हो सकता है मैं मर न जाऊं या मुझे कब मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। मुझे धमकाया जा रहा है कि आप क्यों फालतू, क्या मतलब है, क्यों पीछे पड़े हो, अपना परिवार देखो, क्या मतलब है। अब पता चला एंटी भूमाफिया चल रहा है। एंटी भूमाफिया बिल्कुल खिलाफ, हमारे शाहगंज तहसील में खिलाफ है। सर सैयद इंटर कॉलेज जो है अब वो हो गया, क्या नाम है, इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे नासिर जमाल ने फरीदुल के नाम से डिग्री कॉलेज खोल दिया। 15 बीघा उसी में से मदरसा में दे दिया। 1 फुट जमीन 2.5 लाख रुपए फुट की जमीन है। करोड़ों रुपए की जमीन का बंदरबाट और तहसील प्रशासन का, अभी किसी गरीब आदमी का मामला होता है, पूरा प्रशासन पूरा अमला जाकर उसका घर गिरवाने लगेगा, लेकिन करोड़पतियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से ही चाहता हूं, मुझे सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी और इसका निष्पक्ष जांच हो। और मुझे अधिकारी ही धमका रहे हैं कि आप लोग बैठ करके मिल उठ के बात कर लिए, क्या फालतू है, भूमाफियाओं से लड़ रहे हो, कोई मतलब है नहीं। IGRS दीजिए तो IGRS पे झूठी रिपोर्ट लग जाती है। अभी वो क्या नाम है, वहां पे सबरहद में 922 नंबर की चूना भट्टी है, कम से कम उसकी कीमत 3 करोड़ रुपया है, अयोध्या वाराणसी मार्ग पे, शाहगंज से 1 किलोमीटर बाद। लेकिन क्या नाम, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हमने जन सुनवाई भेजा, उस पर भी फर्जी रिपोर्ट IGRS पे लग करके आगे। लेखपाल है वहां विकास सिंह कुशवाहा, उसकी दबंगई अलग है। हमको कह रहा है जहां मन का है तहां जाइए, आप जन सूचना मांगते हैं, हम लोग आयोग जाते हैं, 5000 दिए, बंद हो गया पूरा, क्या कर लिए। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है, मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ। मेरे द्वारा एंटी भूमाफिया के तहत कार्रवाई के लिए बहुत बार लिखा गया, जन सूचना भी हमने मांगा, हमने IGRS भी किया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर के हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा और जनहित याचिका हमने दाखिल किया। और मुझे अधिकारी ही धमका रहे हैं कि आप लोग बैठ करके मिल उठ के बात कर लिए, क्या फालतू है, भूमाफियाओं से लड़ रहे हो, कोई मतलब है नहीं। IGRS दीजिए तो IGRS पे झूठी रिपोर्ट लग जाती है। झूठी रिपोर्ट लगने के बाद उस पे 2 गवाह बना देंगे, गवाह भी फर्जी,
जब गवाहों संपर्क नहीं, पता चला कि क्या नाम है कि गवाह ही नहीं है। ऐसा ही पूरा कर रहे हैं और अधिकारी खुद ही करवा रहे हैं। हमारे यहाँ एक नायब तहसीलदार हैं, उनका कारनामा यह है कि पीएलए ही दाखिल करवाते हैं किसी से। और दाखिल जैसे हमारे यहाँ एक सिकंदर है करके है, अभी वो क्या नाम है वहाँ पे सबरहद में 922 नंबर की चूना भट्टी है, कम से कम उसकी कीमत 3 करोड़ रुपया है, अयोध्या वाराणसी मार्ग पे, सागन से 1 किलोमीटर बाद। लेकिन क्या नाम उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हमने जन सुनवाई भेजा, उस पर भी फर्जी रिपोर्ट IGRS पे लिख करके आगे। लेखपाल है वहाँ विकास सिंह कुशवाहा, उसकी दबंगई अलग है। हमको कह रहा है जहां मन का है तहां जाइए, आप जन सूचना मांगते हैं, हम लोग आयोग जाते हैं, 5000 दिए, बंद हो गया पूरा। क्या कर लिए, कोई मतलब नहीं है। और सारे जितने रिपोर्ट देखिए लगा करके दिए हैं, अब ये जन सुनवाई का रिपोर्ट है ये। इस पे हमने खेल मैदान से लेकर के अस्पताल है, लाइब्रेरी है और पोखरा है, नाला है, सब पे कब्जा है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। IGRS मांगे और झूठी रिपोर्ट आ गई पूरी। केवल रिपोर्ट आ गई कि सब खाली है, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। मजबूर होकर के हम जाकर के हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट क्या नाम है, जब हाई कोर्ट पहुंचे हैं तब जाकर कल कार्रवाई शुरू हुई है, नापजोख हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी 2003 में जब गोरखपुर के सांसद थे, एक हमारे यहाँ नासिर जमाल है, धनाढ़ हैं, वो करीब 2003 से उनका करोड़ों का महल बना करके रखे हैं और 132 लैंड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि नाला बाधित नहीं होना चाहिए। वो अपनी बिल्डिंग में नाला पूरा बना करके नाला उसको अपनी बिल्डिंग में 2003 से वो मतलब कब्जे में किए हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ जो उस समय सांसद थे 2003 में, उन्होंने क्या नाम है ये देखिए, योगी जी ने कहा था सबरहद का मामला शीघ्र निपटे, सबरहद का मामला शीघ्र निपटे आदित्यनाथ योगी, कि नाला है, उसमें पोखरा है, तालाब, सब कुछ का है। लेकिन उनकी बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर उस पर मुकदमा चलने लगा। मुकदमा में 2003 में फैसला होता है, 2018 में 3 से मुकदमा चल रहा है और 2018 में जब फैसला होता है सारा का सारा खाली कराने के लिए। लेकिन न तो SDM गए ना तो तहसीलदार गए, कुछ भी खाली नहीं हुआ, कोई भी चीज खाली नहीं हुआ है। और फिर भी नाला वाला उसी वो अपनी बिल्डिंग बल्कि बना रहे हैं। भाजपा सरकार में इस प्रकार की भ्रष्टाचार है, कोई नहीं है कुछ। क्या नाम है हमने इसका विरोध किया। अभी क्या नाम है गाटा संख्या 1037 है, जो पोखरा है, उस पे ग्राम प्रधान को मिला करके, मुकेश राजभर हमारे यहाँ ग्राम प्रधान है, उनको मिला करके पोखरे को धारा 101 के अंतर्गत एक्सचेंज कर दिया गया, एक्सचेंज किया गया। अब उस पे पोखरा उनका हो गया है, जो कि उसी पोखरे पे धारा जिसपे उसका नंबर है गाटा संख्या 1037 पे, उस पे 30,000 रुपया जुर्माना 2018 में लगा है, तहसीलदार सागर नाइक ने लगाया हुआ है, वो खाली नहीं हुआ, उसको एक्सचेंज कर दिया। इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा। मैंने विरोध किया, मुझको प्रशासन और क्या नाम भूमाफिया लोग मिल करके मुझे हत्या के मुकदमे में फंसा करके ला करके बैठा दिए थाने में, 302, 307 SC/ST। ये तो हमारे जिला जौनपुर के जिला SP पुलिस अधीक्षक जौनपुर और कोतवाल शाहगंज ने निष्पक्ष जांच कराई और निष्पक्ष जांच कराने के बाद जिसने मतलब हम लोगों पर आरोप लगाया था वही जेल गया, उसी ने मारा था। मतलब ये है, मुझे बार बार गैंगस्टर की धमकी, मुझे लगता ही नहीं कि मैं ऐसे अभी यहाँ से जा रहा हूँ, हो सकता है मैं मर न जाऊं या मुझे कम मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। मुझे धमकाया जा रहा है कि आप क्यों फालतू, क्या मतलब है, क्यों पीछे पड़े हो, अपना परिवार देखो, क्या मतलब है। अब पता चला एंटी भूमाफिया चल रहा है। एंटी भूमाफिया बिल्कुल खिलाफ है, हमारे सागन तहसील में खिलाफ है। हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का मामला है हमारे यहाँ सबरहद में, अरबों रुपए का कहिए। पहले स्कूल का नाम है, स्कूल के बाद नाम पे जैसे हमारे यहाँ सर सैयद इंटर कॉलेज है, सर सैयद इंटर कॉलेज जो है अब वो हो गया, क्या नाम है, इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे नासिर जमाल ने फरीदुल के नाम से डिग्री कॉलेज खोल दिया, 15 बीघा उसी में से मदरसा में दे दिया। 1 फुट जमीन 2.5 करोड़ मतलब 2.5 लाख रुपए फुट की जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन का बंदर बाट। और तहसील प्रशासन का, अभी किसी गरीब आदमी का मामला होता है, पूरा प्रशासन पूरा अमला जाकर उसका घर गिरवाने लगेगा, लेकिन करोड़पतियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से ही चाहता हूं, मुझे सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी और इसका निष्पक्ष जांच होगा। कब से आप प्रयास कर रहे हैं? मैं तो ये कम से कम 10 सालों से कर रहा हूं। 2003 में पहली बार हम लोगों ने
ये किया था, ग्राम सभा से मुकदमा हुआ तब से। लेकिन वर्तमान समय हमें धमकी बहुत दी जाए। इधर पुलिस प्रशासन, मेरे ऊपर 110 जी लगाया गया था, फिर किसी तरह से 110 जी हटा, उसके बाद अब जाकर के मुझे गैंगस्टर की धमकी दी जा रही है। कह रहे हैं ये सब मत करिए, इसमें अरबों रुपए का मामला है। अगर धमकी कौन देता है? धमकी भूमाफिया दे रहे हैं, कुछ सत्ता पक्ष के भाजपा के भी नेता हैं, वो वही पूरा खेल कर रहे हैं। वो कुछ होगा, इसको बंद करिए, इसको मारिए, ये करिए, गैंगस्टर लगाइए। 107-16 की नोटिस तो मुझे हर महीना मिल जा रही है। इसलिए मिल जा रही है कि ये सब मामला जो मैं वो कर रहा हूं इसको बंद कर दिया जाए। IGRS तो फर्जी है। भाजपा के नेता कौन है, उनका नाम नहीं, नाम क्या बताएं, नाम क्या चाह रहे हैं पूछ के, अभी नाम बताएं तो घर नहीं पहुंच पाए हम। कुछ वहीं का स्थानीय नेता है, दबंग नेता है, अब उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के ही नेता है। मुझे तो लगता है कब मरा जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं है मेरा। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।